स्किल 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 सभी को पता है भाई स्किल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने भी स्किल से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी एंड हजारों और वीडियो यूट्यूब पर एग्जिस्ट करती हैं स्किल से रिलेटेड। बट फिर भी भाई लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि भाई कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन सी नहीं सीखनी चाहिए। एंड आई वाज कंफ्यूज्ड भाई कि क्यों ही पूछ रहे हैं, क्योंकि सभी को पता होती है कि कौन सी स्किल्स हैं अभी मार्केट में, क्या हम सीख सकते हैं ये वो। देन आई रियलाइज्ड वन प्रॉब्लम। भाई सभी को पता है कि वीडियो एडिटिंग स्किल होती है उसे सीख सकते हैं, सभी को पता है एआई स्किल होती है उसे सीख सकते हैं, सभी को पता है सेल्स स्किल होती है उसे सीख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज उन्हें ये नहीं पता कि भाई उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सी स्किल उन्हें चूज करनी चाहिए। एंड अगर उन्होंने कैसे भी चूज भी कर ली कोई स्किल तो उसे सीखना कहां से है, देन उससे मोनेटाइज कैसे करना है। भाई पैसे भी तो कमाने होते हैं स्किल सीखने के बाद, तो हाउ दे कैन मोनेटाइज देयर स्किल। एंड आई रियलाइज भाई ये मिस्टेक सिर्फ एक वीडियो में तो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता, है ना। तो आई हैव डिसाइडेड टू क्रिएट ए 6 वीडियो सीरीज जहां पर आई एम गोइंग टू डिकोड कि भाई आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सी एक स्किल चूज कर सकते हो, देन उसे सीख सकते हो, एंड देन हाउ यू कैन मोनेटाइज इट एंड अर्न विद इट। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट वीडियो जहां पर मैं 5 स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूं, है ना। तो इस वीडियो में आप एक बार डिसाइड कर लेना कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सी स्किल ठीक लग रही है, या फिर अगर आपको सारी स्किल एक्सप्लोर करनी है तो आप आगे आने वाली वीडियोस में वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद दिस वीडियो जहां पर मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि ये 5 स्किल्स के बारे में मैं आने वाली 5 वीडियोस में बात करने वाला हूं। ठीक है, सो सबसे पहले इफ यू आर ए पर्सन हु लव्स पीपल, है ना, हु वांट टू कम्युनिकेट विद पीपल, जो कि लोगों को समझता है अच्छे से, है ना, लोगों की साइकोलॉजी समझता है, देन उसे इंटरेस्ट है एल्गोरिथम, सोशल मीडिया, कंटेंट, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है, दिस स्किल इज फॉर यू। सोशल मीडिया ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है भाई, अब इसका क्या काम होता है? सोशल मीडिया ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट वो होता है जो कि सोशल मीडिया को ग्रो कराने में हेल्प करता है। अब देखो सोशल मीडिया मैनेजर जो मैनेजमेंट वगैरह होता है वो अलग होता है, ग्रोथ स्पेशलिस्ट बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, एक बार मैं छोटा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। जो मैनेजर होते हैं ना, सोशल मीडिया मैनेजर्स का काम बस इतना होता है कंटेंट टाइम पे शेड्यूल है या नहीं, कंटेंट जा रहा है या नहीं, है ना, ये सारी चीजें बस मैनेज करना। लेकिन जो ग्रोथ स्पेशलिस्ट होता है ना, वो करता है भाई कंज्यूमर रिसर्च, कंटेंट रिसर्च, कौन सा कंटेंट वायरल जाने वाला है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगी इसकी, समझ रहे हो, नीश कंटेंट क्या होता है, वो सारी चीजें करता है। जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट होता है, जो ग्रोथ वाला पार्ट होता है, वो करता है सोशल मीडिया ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, अब इसमें भाई अगर आपको ट्रेंड्स पसंद है, आपको लोग पसंद है, तो आप भाई ये स्किल चूज कर सकते हो एंड वन ऑफ द बेस्ट स्किल है। ठीक है, एंड इसे मोनेटाइज करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का कंटेंट एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, लाइक अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, जो वीडियो नंबर 1 होगी हमारी, वो इसी के ऊपर होगी। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो वेट फॉर वीडियो नंबर 1। अब आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको मैथ, लॉजिक बिल्डिंग, रीजनिंग, ऐसी चीजें पसंद है, ठीक है ना, तो भाई आपके लिए 2 स्किल्स हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। या तो आप एआई एमएल चूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैथ का बहुत ज्यादा काम होता है, लॉजिक बिल्डिंग का बहुत ज्यादा काम होता है, एंड भाई वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग स्किल भी है एंड फ्यूचर प्रूफ स्किल भी है। ठीक है, एंड एआई एमएल का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई आप एक एआई टूल सीख लो या फिर वो सब, आपको लाइक प्रॉपर एआई सीखना है, जैसे कि एल्गोरिथम्स बिल्ड करना, एलएलएम्स बिल्ड करना, एआई एजेंट्स बिल्ड करना, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, है ना। एंड यहां से भाई आपका करियर पाथ भी बहुत ज्यादा तगड़ा रहेगा, लाइक यू कैन डू जॉब। ठीक है ना भाई, सिलिकॉन वैली में जितनी भी कंपनीज है ना, कितनी सारी हायरिंग हो रही है एआई एमएल इंजीनियर्स के लिए, तो आप वहां पर जा सकते हो। अगर आपको इंडिया में काम करना है, बेंगलोर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, एंड भाई इन लोगों को बहुत पैसा, लाइक हाईएस्ट पेड जॉब जो आजकल मार्केट में है ना, वो यही है। एंड अगर आपको जॉब भी नहीं करनी ना, तो आप खुद का स्टार्टअप भी बिल्ड कर सकते हो, जो सेल्स स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो। ठीक है, सेकंड आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग, मैथ्स वगैरह पसंद है, सेकंड ऑप्शन है फाइनेंस का। ठीक है भाई, आप फाइनेंस में जा सकते हो, फाइनेंस को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो, लाइक स्टॉक मार्केट हो गया, हाउ कंपनीज फाइनेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट्स वगैरह कैसे करना है मैनेज, है ना, वो सारी चीजें। एंड भाई सच बता रहा हूं, अगर आपने फाइनेंस समझ लिया देन यू आर गोटेड भाई। आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, आप कंसल्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। एंड भाई फाइनेंस में बहुत ज्यादा पैसा है, बिकॉज फाइनेंस हर एक किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व होती है, बहुत ज्यादा भाई कौन सा पैसा कैसे, कहाँ से कंपाउंड हो रहा है, कहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, कहाँ से, भाई अगर आपने ये समझ लिया देन योर ग्रोथ विल बी 10x, लाइक बहुत ज्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंस में है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी भी करियर पाथ में जा सकते हो। इसके लिए वीडियो एक मैं सेपरेट बनाऊंगा, जैसे कि एक हो जाएगी एआई एमएल के लिए कि एआई एमएल आपको कहां से सीखना है, एंड देन हो जाएगी फाइनेंस के लिए कि फाइनेंस के लिए कहां से सीखना है, कैसे मोनेटाइज करना है, क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें इन दोनों के लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा। सो एपिसोड नंबर 2 एंड एपिसोड नंबर 3 विल बी ऑन एआई एमएल एंड फाइनेंस। ठीक है भाई, नाउ अब थर्ड कैटेगरी वाले लोगों पर बात करते हैं। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपको नए नए लोगों से मिलना पसंद है, आप थोड़े टॉकटेटिव इंसान हो, आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, है ना, देन
दिस स्किल इज फॉर यू एंड दिस इज अ कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है भाई, अब मैंने ये कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लग दिया, आप भी बोलोगे भाई कम्युनिकेशन सीख कर क्या होगा। कम्युनिकेशन अगर आपको अच्छे से आती है भाई, आप लाइक 90% लोगों को आउटरन कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने डोमेन में, किसी भी चीज में। ठीक है ना भाई, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन ह्यूमन लाइफ होती है भाई कम्युनिकेशन। इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल देन यू कैन अचीव एनीथिंग, यू नो भाई। तो इस स्किल में क्या क्या होता है, जैसे स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, हाउ टू टॉक टू पीपल्स हो गया, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। ठीक है, एंड मोस्टली जितने भी सीईओज होते हैं ना कंपनीज के, दे ऑल आर गुड कम्युनिकेटर, दे नो हाउ टू रिप्रेजेंट देयर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन, है ना। सो भाई कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एंड आई वुड सजेस्ट लाइक आपको कोई और स्किल में भी इंटरेस्ट हो, किसी चीज में भी इंटरेस्ट हो, यू शुड लर्न कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है ना, आप कोर स्किल आप AIML चूज कर सकते हो, फाइनेंस चूज कर सकते हो, आप जो अभी मैंने सबसे नंबर 1 पर सोशल मीडिया ग्रोथ मैनेजमेंट बताई थी वो चूज कर सकते हो, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट योर थॉट्स, हाउ टू कम्युनिकेट इन एनीथिंग, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन ह्यूमन लाइफ। सो जो 4th वीडियो हमारी आने वाली है वो कम्युनिकेशन स्किल पे आने वाली होगी। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, यहाँ पर आपका करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, देन हाउ यू कैन मोनेटाइज दिस स्किल एज वेल, ये सारी चीजों के बारे में हम वहां पर बात कर रहे होंगे। कहां से आपको सीखना है, कैसे सीखना है, क्या क्या चीजें रहती हैं, लाइक रोड मैप क्या रहता है सीखने का, वो सारी चीजें हम उस वीडियो में बात करने वाले होंगे। तो 4th एपिसोड विल बी ऑन कम्युनिकेशन स्किल। अब भाई चौथी कैटेगरी की बात करते हैं। चौथी कैटेगरी में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्हें नए नए लोगों से बात करना पसंद है एंड उन्हें परसुएस करना पसंद है, उन्हें नई नई एडवाइस देना पसंद है, या फिर आप उन्हें अच्छे से भाई समझ सकते हो सामने वाले की पेन प्रॉब्लम एंड उसके बिहाफ पर आप एडवाइस दे सकते हो, देन दिस स्किल इज फॉर यू एंड दिस इज कॉपीराइटिंग एंड सेल्स। भाई सच बता रहा हूं, कोई भी स्किल कैसे भी खत्म हो सकती है बट कॉपीराइटिंग एंड सेल्स कभी खत्म नहीं हो सकती। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल जो होती है वो होती है कॉपीराइटिंग एंड सेल्स। ठीक है ना भाई, इसमें अगर आप 0 रुपए सैलरी लोगे ना भाई, मैंने सेल्स में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 0 रुपए सैलरी पर काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग मोर देन एनीवन। ठीक है, कमीशन ही कमीशन का इतना अर्न कर लेते हैं। ठीक है भाई, आप सेल्स स्किल हर जगह देख सकते हो बट यू हैव टू बिकम टॉप टियर सेल्समैन। ठीक है भाई, अगर आप एक बहुत अच्छे सेल्समैन हो ना भाई, यू कैन बिल्ड योर स्टार्टअप, बिजनेस, एजेंसी, जो भी फ्रीलांसिंग वगैरह आप कुछ भी बेच सकते हो ना किसी को, देन आपको किसी चीज की नीड ही नहीं रहेगी। यू डोंट नीड टू हैव ए जॉब, यू डोंट नीड टू हैव एनीथिंग, यू कुड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड बिल्ड योर एम्पायर जस्ट विद दिस वन स्किल, सेल्स। ठीक है भाई, एंड जितने भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं लाइक जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, सबको एक स्किल आती है, बहुत अच्छे से आती है एंड दैट इज सेल्स। भाई अगर मैं चूज करूं पर्सनली कोई भी लाइक हजारों स्किल में सिर्फ मेरे को एक स्किल जिंदगी भर के लिए चूज करनी होगी, देन आई विल चूज सेल्स, बिकॉज सच बता रहा हूँ, इफ यू नो सेल्स देन यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट। ठीक है ना, एंड मैं ब्लफ नहीं कर रहा, आप एक बार गूगल वगैरह कर लेना कि सेल्समैन लोग कितना कितना कमा लेते हैं। आप एलेक्स हरमुज़ी, जितने भी भाई एंटरप्रेन्योर्स को जानते होगे ना, जो कि ये ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर एवरीवन इज सेलिंग समथिंग, है ना, एंड दे नो हाउ टू सेल। यहाँ पर मैं आपको स्किल्स के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं एक तरह से आपको स्किल्स एक बेच रहा हूँ। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो ए सेल्स। ठीक है, सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसे आप ले रहे हो सामने वाले से, आप मैं आपका देखो टाइम ले रहा हूँ, टाइम इज ऑल्सो ए करेंसी। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल्सो ए सेल्स, बिकॉज भाई अगर आपने सेल्स सीख ली, यू कैन अचीव एनीथिंग। ठीक है, सो जो 5th वीडियो हमारी आने वाली है, 5th वीडियो में हम बताएंगे लाइक हाउ यू कैन लर्न सेल्स, हाउ यू कैन मास्टर सेल्स, पूरा रोड मैप कहाँ से सीखनी है, कैसे सीखनी है, एंड देन हाउ यू कैन मोनेटाइज दिस स्किल, बिकॉज भाई इफ यू कांट मोनेटाइज एनी स्किल देन दैट स्किल इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, यू नो, सो हाउ यू कैन मोनेटाइज दैट स्किल एज वेल। ठीक है, अब हमारे लास्ट कैटेगरी आती है पीपल हु लव क्रिएटिंग, हु आर क्रिएटिव, है ना, जो लाइक क्रिएटिव लोग होते हैं, जिन्हें क्रिएटिव थिंकिंग पसंद होती है, जिन्हें नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद होता है ना, तो उनके लिए सो यू कुड चूज एनी ऑफ द डिजाइन टाइप ऑफ स्किल्स, है ना। तो जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, UI UX हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, है ना, तो आप ये सारी चीजें क्रिएटिव चीजों में जा सकते हो। एंड भाई अभी के टाइम पे क्रिएटिव लोगों की बहुत ज्यादा नीड है, बिकॉज ऑफ AI क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही है लोगों की, है ना। एंड अगर आपको क्रिएटिव थिंकिंग पसंद है, आपको डिजाइन वगैरह जैसी चीजें पसंद है, तो भाई बहुत तगड़ी स्किल्स होगी आपके लिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, आप UI UX सीख लो, आप डिजाइनिंग सीख लो, है ना, डिजाइनिंग इन द सेंस इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, मोशन डिजाइनिंग हो गया, वो सारी चीजें सीख लो। ठीक है, तो हमारी जो लास्ट एपिसोड आने वाला है वो इस पर आएगा कि आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया। अब वीडियो एडिटिंग को कहां से सीखना है, कैसे मोनेटाइज करना है, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले होंगे अपने लास्ट एपिसोड में। अब भाई देखो, मैंने आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक स्किल बताई है ना, एंड मैंने कहीं पर नहीं बोला कि आपको सारी स्किल सीखनी चाहिए ये वो, है ना, मैंने हमेशा यही बोला कि एक स्किल सीखो। ठीक है, एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ, आप बस इसमें से एक कोई भी स्किल चूज कर लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं बाकी जो सीरीज में मैं वीडियोस डालता रहूंगा, आप उन्हें भी देख लेना, जिससे कि
आपको लगे कि जैसे आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस वाली भी देख ली, AI वाली भी देख ली, जिससे आपको थोड़ा सा आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कौन सी स्किल मेरे को सीखनी चाहिए। बट चूज वन स्किल एंड 90 डेज के आसपास आप उसे सीखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। 90 डेज के बीच में आपको उसे छोड़ना नहीं है। एंड भाई सच बता रहा हूँ, यू कुड बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन दैट स्किल, ठीक है ना। एंड एक बार आप बेस्ट बन गए ना, आप किसी भी स्किल से कितना भी कमा सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट स्किल, इट्स अबाउट यू, है ना। एंड आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपने वो स्किल चूज कर ली, देन यू आर द बेस्ट, यू विल बिकम बेस्ट, सच बता रहा हूँ। एंड एक बार आप बेस्ट बन गए किसी चीज में, देन भाई करियर में, ग्रोथ में, पैसों में, देन देयर इज नो लाइक लिमिट, है ना। आप कितना भी अचीव कर सकते हो। तो मेक श्योर टू चूज वन स्किल, ठीक है ना। देन उसके ऊपर पूरे अच्छी तरह से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई, एक 90 डेज का मैं रूल बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक स्किल सीखनी है, देन उसे प्रैक्टिस करना है बहुत तगड़ी तरह से, देन आपको प्रूफ बिल्ड करने हैं, एंड देन आपको मोनेटाइज करना है। अब ये 90 डे का जो प्लान है ना, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड लास्ट एपिसोड और मैं डालने की सोच रहा हूँ। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि मैं डालूं या नहीं डालूं, है ना, वो वाला एपिसोड। इस 90 डेज में मैं लाइक आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क देना चाहता हूं, जहां पर आप एक स्किल को चूज कर सको, वहां से उस स्किल को डेली बेसिस पे ट्रैक करके अच्छे से सीख सको, प्रूफ बिल्ड कर सको इस स्किल के लिए, प्रैक्टिस कर सको, देन आप मोनेटाइज कर सको। तो मेरे को बता देना अगर आपको वो सेपरेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए होगा तो देन लीव इट, मैं आपको स्किल्स बताकर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपको 90 डेज का प्लान चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। अब भाई आपसे बस एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आप कौन सी स्किल के लिए एक्साइटेड हो, कौन सी स्किल सीखना चाहते हो, आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, है ना। एंड अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो कि जैसे मैं स्किल को कैसे सीखूंगा, या फिर जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये स्किल कैसी रहेगी, वो स्किल कैसी रहेगी, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज आई कैन, ठीक है। मिलते हैं अपने एपिसोड नंबर 1 में। बाय।